नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे भोजशाला की। उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद पर गहराते विवाद के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मंदिर मस्जिद का विवाद तूल पकड़ता दिख रहा है। धार के भोजशाला में नमाज और पूजा दोनों की अनुमति है, लेकिन अब मामले में याचिका डालकर नमाज पढ़ने से रोक लगाने की मांग की गई है, जिस पर कोर्ट ने पुरातत्व विभाग और सरकार से जवाब मांगा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पूजा और नमाज दोनों की अनुमति तो विवाद फिर क्यों है? क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही? आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। धार जिले में स्थित भोजशाला का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में भोजशाला परिसर हिंदुओं को सौंपने और नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग के साथ ही पहले भोजशाला में लगी वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से वापस लाने की भी मांग की गई है। मामले में कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका के माध्यम से यही मांग है कि हमारी भोजशाला हमको दी जाए, हमारी वाग्देवी को ससम्मान हमारी माता को वहाँ लाकर स्थापित किया जाए। धार में भोजशाला का विवाद आजादी से पहले का है। 1937 में नमाज की अनुमति के बाद असली विवाद शुरू हुआ, जिसकी वजह से नमाज पर रोक लगाने की याचिका डाली गई। आइए अब विवाद का पूरा मामला समझते हैं। सन 1937 में नमाज की अनुमति के बाद विवाद शुरू हुआ था। सन 1942 में धार के राजा ने नमाज पढ़ने के लिए जगह दी थी। सन 1977 में भोजशाला में मुस्लिमों ने नमाज पढ़ना शुरू किया था। भोजशाला में हिंदुओं के जाने पर सन 1997 में रोक लगी थी। 2000 में हिंदू जागरण मंच का गठन कर आंदोलन शुरू किया गया। 2000 से 2002 तक आंदोलन के बाद कांग्रेस सरकार ने बैन हटाया था। मंगलवार को पूजा पाठ और शुक्रवार को नमाज की अनुमति मिली थी। शुक्रवार के दिन वसंत पंचमी आने से टकराव होता है। इलाके में कई बार अघोषित कर्फ्यू लगाया जा चुका है। देखिए, निश्चित रूप से लगातार जिस तरह से ये विसंगतियां इतिहास में दर्ज थी, वो अपने आप में कहीं ना कहीं सुधार ले रही हैं। अब कोर्ट का भी जो फैसले आ रहे हैं, वो भी उसमें देखा जा रहा है कि इस तरह के सुधार को जो आगे बढ़ाया जा रहा है, उसका एक रास्ता तय किया जा रहा है। हमें लगता है इस पूरे विषय को जो है बहुत पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। किसी को भी इसमें एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। ये सारे मामले जो है मध्य प्रदेश में शांतिपूर्वक तरीके से होंगे, यही हमारी आशा और अपेक्षा है। हिंदू पक्ष दावा करते हैं कि सन 1035 में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण करवाया था। मुस्लिम आक्रांता खिलजी ने इस पर हमला कर मस्जिद में बदल दिया। आइए भोजशाला के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। राजा भोज ने सन 1035 में सरस्वती सदन बनवाया, जो भोजशाला कहलाई। सरस्वती सदन विश्वविद्यालय के रूप में भी प्रसिद्ध रहा। महमूद खिलजी ने इसे सन 1594 में इसे मस्जिद में बदल दिया। वाग्देवी की प्रतिमा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर अंग्रेज अपने साथ ले गए। सन 1937 में भोजशाला में नमाज की अनुमति दी गई थी। 1952 से परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। देखिए, ये प्रमाणित करता है कि मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार के पास कोई भी उपलब्धि नहीं है जिसको लेके वो जनता के पास मैदान में चुनाव के जा सके। इसलिए उनके लोग, उनकी विचारधारा के जो संगठन है, वो कोर्ट में इस तरह की याचिकाएं लगाना, सड़क पे इस तरह के काम करना, जिससे कि ध्रुवीकरण पूरे मध्य प्रदेश में हो सके। मध्य प्रदेश के अंदर समाज के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा सके, ताकि लोग सवाल नहीं करें इनसे विकास के मुद्दों पर। दरअसल मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का मामला देश में कई जगह पर है। ऐसे कई मस्जिदों पर दावा किया जाता रहा है, लेकिन अब भोजशाला को लेकर कोर्ट ने जो जवाब मांगा है, उसका इंतजार करना होगा कि पुरातत्व विभाग और सरकार क्या जवाब देती है। लेकिन फिलहाल कोर्ट के आदेश से राज्य की सियासत गर्म होती दिख रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रंजना अग्निहोत्री जी हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की। राम डांगोरी जी हैं, विधायक हैं बीजेपी के। और ब्रजेश पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत रंजना जी आपसे ही कि जब सारी चीज़ें शांति से हो रही हैं, वहाँ पर मंगलवार को पूजा पाठ भी हो रही है, शुक्रवार को नमाज भी पढ़ी जा रही है, तो फिर क्या विवाद खड़े करने की जरूरत है? पूजा हो रही है और शुक्रवार को नमाज पढ़ी जा रही है। सवाल ये है कि हमारे देश की अस्मिता और हमारे प्राचीन गौरव की बात है।
जो स्थान कभी मस्जिद था ही नहीं, वहां नमाज पढ़ने का प्रश्न क्या होता है। अगर आप जाकर देखें, गर्भगृह माता वाग्देवी का आज भी मौजूद है, 50x50 का हवन कुंड वहां मौजूद है। दुख तो तब होता है कि जब हम सरस्वती पूजा करके आते हैं बसंत पंचमी वाले दिन, अगर वो शुक्रवार को कभी बसंत पंचमी पड़ती है तो पूजा का अधिकार हिंदुओं को जो बहुसंख्यक है उन्हें नहीं मिलता है। और अगर हम पूजा करने का समय 20 मिनट का मिलता है, पूजा करके जब हम आते हैं तो उसी हवन कुंड में थूका जाता है, वजू किया जाता है और तरह तरीके से अपवित्र किए जाते हैं। इंटेंशनली हमारी मूर्तियों को तोड़ा गया। आज भी जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं वो हाथ में हथौड़े लेके जाते हैं कि मूर्तियों को किसी तरीके से खरोच से समाप्त कर दिया जाए। इस तरह के आप आरोप लगा रही हैं, तो शासन प्रशासन तो है वहां पर, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सरकार के अंडर में है, वहां पर कोई हथौड़े लेकर चला जाएगा इस तरीके से? हथौड़े लेके जाता है। दूसरी बात मैं आपसे सबसे कोई प्रूफ है इसका आपके पास? हम कानूनी और आपने इसकी कोई शिकायत की है लिखित में? हाँ, हमें लिखित में शिकायत मिली है। हाँ, नहीं आपको मिली है या आपने की है? हमको मिली है लिखित में शिकायत कि लोग आते। हम आपको बता दें, हम कानूनी लड़ाई अपने विधिक दायरे में जा करके, हमारा जो विधिक अधिकार है, हमने न्यायालय के समक्ष जाकर कही ये बात। न्यायालय अगर मेरी बात को यथोचित पाएगा तो उस पर संज्ञान लेगा। हमने ना तो अपनी बात कोई सड़क में ऐसी जाके कही, ना हम तलवारें लेके सड़क पर निकल गए कि कोई शांति भंग का अंदेशा होता है। संविधान ने, कानून ने हमें अधिकार दिया है। हमने माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए, हमने याचिका दाखिल करी गई, हमारी याचिका को सुना गया, साक्ष्यों सबूतों के आधार पर कानून की कसौटी पर मेरी याचिका को कसा गया, तभी वो याचिका एडमिट हुई और विपक्षी गणों को नोटिस इशू किया गया। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। एक रिएक्शन चैतन्य भट्ट जी का भी ले लेता हूं, उसके बाद राजनीतिक रिएक्शन में लूंगा। चैतन्य भट्ट जी, ये वाकई इतिहास सुधार की कोशिश है या मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है? लोकेन जी, ये तो निश्चित तौर पर मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, क्योंकि इतने लंबे अरसे से जब वहां पर पूजा भी हो रही है, नमाज भी पढ़ी जा रही है और दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये सब काम करते हैं। 2016 में जरूर बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ गई थी और जिसको लेके विवाद की स्थिति बनी थी, लेकिन उसको भी मामला निपटा लिया गया था, प्रशासन शासन ने निपटा दिया था। अब 28 साल बाद इस तरह का एक माहौल बने है कि बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन पाए, ये पंडितों का कहना है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को लेके क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। आम आदमी को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, उसको 2 टाइम की रोटी मिले, महंगाई कम हो जाए, इससे मुद्दा उसके लिए सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये, क्योंकि मंदिर मस्जिद और गाय, ये सारी चीजें पिछले कुछ समय से बहुत तेजी से सामने आई। निश्चित तौर पे ध्रुवीकरण है और हिंदुत्व का जो भार अभी हम देख रहे हैं वो हमारे सामने है। इतने लंबे समय से किसी प्रकार का विवाद नहीं, अचानक से ये हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस को अचानक कैसे लगने लगा कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वो तो बहुत लंबे समय से पढ़ी जा रही है। और फिर दूसरा ये है कि ये तो भारतीय पुरातत्व के अंडर में आती है, ये भोजशाला है और उनके जो नियम कानून है उसके तहत कार्यवाही की जाती है। अभी आपने देखा होगा बीच में सोमेश्वर मंदिर का भी मसला उठा था कि सोमेश्वर मंदिर का भी ताला तोड़ा जाए और उमा भारती जी ने कहा था कि मैं वहां पर जाके जलाभिषेक करूंगी। तो जब पुरातत्व विभाग के अंतर्गत कोई चीज है और उनके जो नियम कानून है उसको मानना दोनों ही पक्षों के लिए निश्चित तौर पे होना चाहिए कि दोनों पक्ष उस बात को माने। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो अचानक से एकदम से आई हैं सामने और हर जगह इस तरह का ज्ञानवापी का मसला देख लें आप। ठीक है, आपने याचिका लगाई, उसको कोर्ट ने स्वीकार भी किया और उसमें 8 लोगों को 8 पार्टियों को नोटिस दिया, जिसमें पुरातत्व विभाग भी शामिल है, केंद्र सरकार भी शामिल है। तो ठीक है कि वो एक संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर आप कोई याचिका लगाते हो, कोर्ट को ये लगता है कि हाँ इसमें कोई दम है तो वो स्वीकार कर लेता। लेकिन अब उसमें क्या होगा ये कहना तो बहुत कठिन है ना, क्योंकि आप देखिए कि राम मंदिर का भी मसला कितने लंबे समय तक चला था। अभी हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, फिर एक सिंगल बेंच, उसके बाद डबल बेंच, उसके बाद संवैधानिक। तो ये बहुत मामले लंबे खिंचते हैं। लेकिन बेवजह में इस तरह के बातें लाना, और एक मध्य प्रदेश जो बहुत शांत क्षेत्र माना जाता है, जहाँ बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण है, वहां इस तरह की चीजों को लाना मैं तो नहीं समझता कि उचित है। अब जो उनकी मंशा है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की, वो वही जाने, लेकिन ये ठीक बात नहीं है और ये निश्चित तौर पे आम आदमी के लिए कहीं से लाभदायी नहीं हो सकता।
राम जी, सवाल यही है कि एक तरफ महंगाई दर अप्रैल की जो रिटेल की निकल कर आई है 7.79%, काफी सारी चीजें महंगी हो रही हैं। दूसरी तरफ इन मुद्दों में क्या जानबूझकर उलझाया जा रहा है? और मध्य प्रदेश के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो जो चीजें हुई हैं, कोई भी रह ना जाए, मध्य प्रदेश में उसको जरूर इंप्लीमेंट करना, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं। पहली बात तो ये मुद्दा किसी भी प्रकार से राजनीतिक नहीं है। इसमें तो कांग्रेस को भी मदद करना चाहिए और दूसरी अन्य पार्टियों को भी मदद करना चाहिए। ये पूर्ण रूप से हमारी आस्था का प्रतीक है। भाई, भारत आज जीवित क्यों है? क्योंकि हमारी संस्कृति जीवित है, हमारी सभ्यता जीवित है, हमारी बोलचाल, हमारी वेशभूषा, हमारे तीज त्योहार, सारी चीजें यहाँ पर संरक्षित है। इसलिए भारत को भारत हम लोग बोल रहे हैं। अगर हम हमारी संस्कृति को ही छोड़ देंगे, हमारी पूजा पद्धति को छोड़ देंगे, तो फिर काय का भारत रहेगा? तो जो माँ वाग्देवी का मंदिर है, जो भोजशाला है, वो हमारा मान बिंदु है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप दुनिया भर के वैज्ञानिकों से, जो भी विज्ञान के शास्त्री, आप उनको ला करके, पुरातत्वविदों को ला करके देख लीजिए। हजारों साल पुराने शिलालेख वहां पर लगे हुए हैं। वहां गणेश जी की प्रतिमा है, वहां द्वारपाल की प्रतिमा है, वहां हमारी माँ वाग्देवी की प्रतिमा है, वहां पे हवन कुंड बना हुआ है। जो शिलालेख है उसमें प्राकृत भाषा में हमारे मंत्रोच्चार लिखे गए, वहां पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। और तो और पास में जो विजय मंदिर है, वहां पे वराह मूर्ति लगी हुई है, मतलब उसमें स्तंभ के ऊपर लगे हुए, वराह मतलब सुअर। अब आप बताइए, ऐसे स्थानों को नमाज के लिए अपवित्र माना जाता है, तो यहाँ पे हम नमाज पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं? सबसे पहला विषय तो बैन कर दे सर, एएसआई बैन कर देना दोनों संगठनों को कि ये राष्ट्रीय धरोहर है, यहाँ कोई पूजा पद्धति नहीं होगी, ना नमाज पढ़ी जाएगी। फिर उस तरीके से उसको कर दे। मंदिर था, वो तो पहले से मंदिर था। और एक आरोप ये भी लगता है सर कि अयोध्या का ही अगर हम जिक्र करें तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन नजर उन्हीं मंदिरों पर ज्यादा जाती है जहां पर लगता है कि विवाद हो सकता है। एक ये भी आरोप लगते हैं कि बहुत सारे मंदिर हैं जिनके जीर्णोद्धार की जरूरत है, लेकिन आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपकी कोई प्रॉपर्टी है और मैं वहां जाकर के घर बना लूंगा और मैं चला जाता हूँ इस दुनिया से, और मेरे बच्चों को बाद में पता चलता है कि पिताजी की कोई प्रॉपर्टी है वहां पे, तो वो लेने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? आप बताइए। लेने के लिए 10 बार आएंगे, क्योंकि तो अभी ज्यादा कुछ पता चल रहा है सर। पूर्वजों के द्वारा आजाद हुए में एक लंबा समय हो गया, 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन कुछ चीजों का पता ऐसा लग रहा है कि अभी ज्यादा पता चल गया हमें हर चीज का। ताजमहल के बारे में भी हमें पता चल गया, कुतुब मीनार के बारे में भी हमें पता चल गया। आपको कहना चाहता हूँ, ये कोई आजकल का मामला नहीं है। मैं खुद 1 साल रहा हूँ, मैं खुद रहा हूं। मैं मंगलवार को वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जाता था। ये आजकल का मामला नहीं है, ये सालों साल का मामला है। हम हमारा मंदिर मांग रहे हैं, वो भी न्यायालयीन तरीके से मांग रहे हैं। हम कोई दंगा नहीं कर रहे, हम कोई फसाद नहीं कर रहे, हम कोई हथौड़े लेकर के वहां तोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम कोई उनको रोक नहीं रहे। हम न्यायालय से मांग रहे हैं कि इसकी जांच की जाए, पुरातत्वविदों से जांच की जाए कि भैया ये हमारा स्मृति मंदिर है कि नहीं है, माँ सरस्वती का मंदिर है कि नहीं है, हिंदुओं का देव स्थान है कि नहीं है। अगर है तो वो हमको वापस लौटा दिया जाए, और जितनी जल्दी से जल्दी जांच पूरी हो सके, दुनिया के सामने सारी चीजें ओपन होना चाहिए। जैसे मथुरा को साक्ष्य के आधार पे किया गया, काशी को साक्ष्य के आधार पे किया गया, वैसे हमारी भोजशाला को भी हमें हिंदुओं को सिर्फ मंगलवार के लिए नहीं, 7 दिन 12 महीने के लिए खुलना चाहिए। ब्रजेश पांडे जी, कांग्रेस पार्टी साथ है इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के? देखिए लोकेंद्र साहब भी, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावित की बात सुना था और बहन रंजना के सुना है। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, और इस पूरे के पूरे आपने जिस विषय पर आज डिबेट रखा है, चैतन्य भट्ट साहब ने बहुत शानदार तरीके से अपना पक्ष रखा। मैं समझता हूँ, हालांकि अब मामला सब जुडिश हो गया है और बीइंग ए लॉयर मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि भोजशाला का विवाद बहुत सेंसिटिव विषय है, लेकिन इस देश की संस्कृति जो है वो गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति रही है। सामाजिक वातावरण कलुषित न हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर चीज संपन्न हो, इसको लेकर के प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मामला कोर्ट ने पुरातत्व विभाग से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है, और रिपोर्ट के पक्ष क्या है सर इस मामले में? आप लोग क्या चाहते हैं? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मैं बड़े साफ तौर से कह रहा हूँ कि अभी तक जो परंपरा चल रही थी वहां पर भोजशाला को लेकर के, उस परंपरा को ही कायम रखना चाहिए। क्योंकि आप
कुछ भी नया अमेंडमेंट करेंगे तो चाहे वो हिंदू भाई के खिलाफ बात गई तो उनके मन में रोष उत्पन्न होगा, मुस्लिम भाई के खिलाफ बात जाएगी उनके मन में रोष उत्पन्न होगा। शांति का टापू कहलाता है हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी रोज कहा करते हैं कि हम शांति के टापू वाले प्रदेश के मुखिया हैं। तो मैं समझता हूँ कि कई चीजों को देख करके इस पर करना चाहिए, और जब तक इस पर निर्णय माननीय कोर्ट नहीं कर देती है तो इससे बड़े संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी पक्ष के, चाहे वो मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति हो चाहे वो हिंदू पक्ष का व्यक्ति हो, उसको कुछ भी टीका टिप्पणी करने के पहले हर तथ्यों का, हर तर्कों का, हर दलीलों का पहले स्वतः आकलन करना चाहिए। क्योंकि एक शब्द भी अगर आप गलत बोल रहे हैं या तो उससे पूरा का पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर, सामाजिक वातावरण कलुषित होता है। इस दिशा में सबको मिलजुल के प्रयास करना चाहिए। हम जितना ही सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की कोशिश करेंगे, हम जितना ही सामाजिक वातावरण को स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे, तभी इस प्रदेश के अंदर जो जिसके लिए वो प्रसिद्ध है शांति का टापू, वो कायम हो पाएगा। और इस तरह से क्या होता है, आपने एक अच्छा सवाल लिया कि हम अगर हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, देखिए बड़ी साफ बात है, कोई कितना भी कहे, लेकिन देश के बंटवारे के बाद 1947 के बाद इस देश का जो भी जितने भी फेडरल मूवमेंट में लोग थे, मैं खुद एक फ्रीडम फाइटर का पोता हूँ, मैं जानता हूं कि आप इस देश से सिखों को अलग नहीं कर सकते, आप इस देश से मुस्लिमों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे सामाजिक ताने बाने में बुरे लोग हैं। आप अयोध्या की बात करिए, अयोध्या के अंदर ही बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग वहां पर वो कार्य करते हैं, चाहे वो मिठाई की दुकान से लेकर के वहां पर लोगों के पहुंचाने का कार्य हो, चाहे तांगा वाला हो, रिक्शा वाला हो, ऑटो वाला हो, सब में वो लोग तरीके। आप कहाँ से किसको अलग कर देंगे? तो जो स्ट्रक्चर है समाज का, उस स्ट्रक्चर पे ही काम करना चाहिए, अनावश्यक विवाद को दूर देने से सबको बचना चाहिए। रंजना जी, मान लीजिए कि फैसला आप लोगों के पक्ष में नहीं आता है या बहुत लंबा मामला खिंच जाता है, तो उस स्थिति में आप लोगों का क्या स्टैंड है? फैसला हमारे पक्ष में आता है या नहीं आता है वो दूसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न ये है कि लंबा खिंच जाता है, क्योंकि अयोध्या केस भी मैंने 20 वर्ष किया, उसके बाद मथुरा फाइल किया, 19 तारीख को जजमेंट लंबित है, श्रृंगार गौरी का भी किया गया, भोजशाला का भी किया गया। हम न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, हम न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है या उनके पक्ष में आता है, जिसके पक्ष में नहीं आएगा वो आगे की अदालत में जाएगा, निश्चित ही। लेकिन हाँ, ये इतना जरूर है कि हम देश की शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने देंगे, लेकिन साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को, भारत के पुराने खोए हुए गौरव को हम प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेंगे। हमारा यही संकल्प है कि अयोध्या के बाद जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मंदिरों को मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा है, महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उनके लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और आशा ही नहीं विश्वास है, कानून की कसौटी पर, साक्ष्यों, तर्कों, प्रमाणों पर हम खरे उतरेंगे, निश्चित ही एक दिन विजय होगी। आपको नहीं लगता कि जो हमारा नया भारत है, अब उसे हमें नए रूप से गढ़ने की जरूरत है, जिसमें आपसी सौहार्द भी हो, हमारी संस्कृति भी हो, लेकिन उसमें कोई इस तरह की बात ना हो कि उससे हमारा जो आपसी भाईचारा है, ताना बाना है, जिससे हमारी पहचान रही है, वो भी ना बिगड़े? देखिए, और इस तरह के मसलों से एक वो विवाद पैदा होता है। ऐसा नहीं है बंधु, भाई तो भाई और चारा तो हिंदू ही समाज बनाया जाता है, हमेशा हम ही को चारा क्यों बनाया जाता है? कम से कम हमारे जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, जहाँ मेरी आस्था है, जहाँ मेरा फंडामेंटल राइट है कि वहाँ के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन स्थानों को तो हमें पुनर्स्थापित करने का पूरा अधिकार है, और हमें कानून उस अधिकार को देता है। इसीलिए कानून के संरक्षण के तहत हम आए हैं। रह गई बात कि मुस्लिम वहाँ नमाज पढ़ते हैं, एक दिन आप पूजा करिए, जब वहाँ कोई मंदिर मस्जिद है नहीं। मस्जिद का मतलब होता है कि कोई वक्फ हो, वक्फ में डेडिकेशन हो, और वाकिफ ओनर उस लैंड का हो। ना तो उस लैंड का कोई ओनर था मुस्लिम, ना ही कोई वक्फ बना, ना ही कोई मस्जिद है, और ना ही उसका रिलीजियस कैरेक्टर आज चेंज हो चुका हो सका है। वहाँ गर्भगृह माता का आज भी विराजमान है, हजारों की तादाद में मूर्तियां आज भी हैं। जब भाईचारे की बात तब क्यों नहीं आती है? जब हवन कुंड में थूका जाता है, हवन कुंड में वजू किया जाता है, हवन कुंड में पत्थर मारे जाते हैं, तब भाईचारे की बात क्यों नहीं आती है? भाईचारे की बात सिर्फ हमारे ही ऊपर लागू होती है कि हमने अगर कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट किया तो भाईचारा आ गया है, हम शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं। भाईचारा तब कहीं नहीं जाता, तब कहाँ जाता है? जब हवन करके हम आते हैं, लोग यूरिनेट करते हैं वहां पर, तब भाईचारा कहाँ जाता है? भाई, हम अब तक अपनी आस्थाओं पर प्रहार सहते रहे, हमारे पूर्वज सहते रहे, किन परिस्थितियों में उन्होंने इस क्लेश को देखा होगा। हम तो आज होश संभाला है,
22 वर्ष से होश संभाला है, संकल्प लिया है, तो मैं अपना अभियान कर रही हूँ और मुझे आशा और विश्वास है कि न्यायालय के ऊपर विश्वास है, जो न्यायालय आदेश करेगा। इसमें दो सवाल हैं राम जी। एक तो ये कि वो आरोप लगा रही हैं कि हमारी जो धार्मिक चीजें उन पर प्रहार किया जा रहा है, तो जो चीज सरकार के पास है, एएसआई के पास है, वहां पर कोई पत्थर कैसे मार रहा है, कैसे धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन, अगर ये आरोप लगा रही हैं? एक तो सवाल ये। दूसरा, जो हमारी मूर्ति विदेश चली गई उसको वापस कैसे लेकर आएंगे आप लोग? दूसरा सवाल ये। देखिए, नंबर 1, ये जो कांग्रेस से भाई साहब आए हुए हैं, इन्होंने कहा वहां पर दोनों कार्य चलना चाहिए। ये हम लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो हिंदुओं का देव स्थान है और हिंदुओं को ही मिलना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, लंबे समय इनकी सरकारें रही, इनको तो निर्णय लेना चाहिए था, इन्होंने तब हस्तक्षेप क्यों नहीं करा? आज चूंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए आरोप लगाने का इनको अवसर मिल गया। ये क्यों नहीं बोलते हैं? ये सालों से हमको जबरदस्ती 4 बजे उठा करके हमको नमाज की आवाज सुनना पड़ती है। कभी कांग्रेस ने बोला? नहीं बोला, और ये ना कभी बोलेंगे। ऐसा धर्म किस काम का जो दूसरों के धर्म में खलल पैदा करे? मैं सम्मान करता हूं सभी धर्मों का, नमाज होनी चाहिए, जितने टाइम होती उतने टाइम होनी चाहिए, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को जबरदस्ती उठाना नहीं चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमने कभी ऐसा नहीं करा। दूसरा, ये दंगों के टाइम पे उनके पक्ष में बोलते हैं। सवाल पूछा सर, समय कम है, स्पेसिफिक आंसर। हाँ, दोनों सवालों। हम शांति से रास्ता बना रहे हैं। वहां पर कौन हवन कुंड में सर पत्थर मार रहा था, उनको लेकर क्या कार्रवाई? सबूत के साथ बता रहा हूँ आपको, सबूत के साथ बता रहा हूँ मैं। दूसरा, हमने जो प्रयास किया मंदिर को लेने का, वो न्यायालयीन तरीका अपनाया। अब कांग्रेस के पेट में मरोड़े क्यों आ रहे? इनको तकलीफ सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर, समय कम है, समय बीत रहा है, जल्दी से। रही बात हथौड़े की, तो लोकेन जी आप मेरे साथ में चलिए भोजशाला, मैं आपको दिखाऊंगा कितनी मूर्तियां टूटी हुई है, शिलालेख पूरे तोड़ दिए गए। आप मेरे साथ में चलिए, मैं खुद आपको दिखाऊंगा वहां पर। और नहीं तो अभी फोटो बुला करके मैं आपको बताता हूँ कि कितने सारे जो मंत्र लिखे हुए थे, ओम नमः शिवाय के मंत्र लिखे हुए थे, प्राकृत भाषा में अन्य मंत्रोच्चारण उन शिलालेखों पर था, उनको तोड़ दिया गया है। गणेश जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, पार्वती जी की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया है, द्वारपाल की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया। अरे हमारी अक्ल कुइया के ऊपर ताला लगा दिया भगवान, और क्या सब। चलिए सर, समय नहीं है फिलहाल। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। ब्रजेश जी, मैं ले नहीं पाऊंगा आपका जवाब, समय नहीं है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। लेकिन अब देखना है कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है, क्योंकि इस पक्ष, हिंदू पक्ष का सीधे तौर पर यह कहना है कि हम शांति तरीके से कोर्ट से इंसाफ चाहते हैं, तो फैसला कोर्ट को करना है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।